ये मेरी बेटी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में मैं इसकी शादी करने से भी डरूंगा। बोले फैसला कर लो, जो तुमने पैसा लगाया सबने पैसे आप वापसी ले लो सर, तो हम उस पैसे ही दिलवा देंगे वापसी। तो हमें इंसाफ वाली बात पुलिस वालों ने नहीं बोली। पहले पैसा मोटा भर दिया है इन्होंने, तो इसलिए इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। इंसाफ चाहिए, मोदी जी के पास तक आवाज़ पहुंचाओ, योगी जी के पास तक आवाज़ पहुंचाओ। हमारी सुनवाई होनी चाहिए, और नहीं होगी तो बहुत दिक्कत आ सकती हैं। मुझे भी कहा गया था कि वो मुस्तकीम को और जो उस गाड़ी में मौजूद थे उन लोगों को बुलाएंगे, लेकिन आज हमको बुलाया गया, ना तो कोई उच्च अधिकारी वहाँ मौजूद था और ना ही मुस्तकीम और उसके साथ के लोग वहाँ पर मौजूद थे। फोरेंसिक जांच के लिए डीसीपी साहब ने बोला था, लेकिन एसआई मलूक सिंह ने ना कोई फोरेंसिक जांच कराई, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके गाड़ी को छोड़ दिया। वो तो उन्हें पता होगी ना, उसमें उन्होंने साजिश है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उन्होंने हत्या करी है, वो तो है ही। रूही को इतनी ज़्यादा चोट थी, कम से कम 6-7 चोट हैं उसमें एक्सीडेंट में आई हैं उसके बहुत ज़्यादा, तो बाकी सवारियों को और चोट क्यों नहीं है? सारी चोटें उस रूही को क्यों आई? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं रबुपुरा गांव में हूँ। तिरथली नाम है इस गांव का, तिरथली भी कहा जाता है। हमने आपको रूही की कहानी पहले भी दिखाई थी कि कैसे दहेज प्रथा के नाम पर रूही की हत्या कर दी गई थी। 10 लाख रुपए का दहेज मांगा गया था रूही के परिवार वालों से, और ना देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। रूही को उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले कई साल, 2 सालों से उसका उत्पीड़न कर रहे थे, उसको मारते थे, पीटते थे। लेकिन जब परिवार वाले, उसकी हत्या के बाद जब परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पैसा खा करके केस को दबाने की कोशिश की है। आप देखिए, ये हर शाम की तस्वीर होती है रबुपुरा गाँव की। ये हर शाम की तस्वीर होती है रबुपुरा गाँव की। जस्टिस फॉर रूही, मोदी जी और योगी जी आपसे न्याय की गुहार है, रूही को इंसाफ मिलने का इंतजार है। ये हर शाम की इस तस्वीर, ये हर शाम की तस्वीर होती है इस गांव की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर शाम प्रोटेस्ट होता है, प्रदर्शन होता है, लेकिन पुलिस जो है मूक दर्शक बन करके खड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जेवर के जो एडीसीपी हैं, उन्होंने कहा था कि मुस्तकीम जो रूही का पति है उसको थाने पर लेकर के आओ, लेकिन रबुपुरा पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही उसने की कि उसने मुस्तकीम को नहीं बुलाया। पुलिस का व्यवहार इस तरीके का क्या कहा था? क्यों हमने भी उस दिन कहा था, हमसे भी कहा गया था कि वो मुस्तकीम को और जो उस गाड़ी में मौजूद थे उन लोगों को बुलाएंगे, लेकिन आज हमको बुलाया गया, ना तो कोई उच्च अधिकारी वहाँ मौजूद था और ना ही मुस्तकीम और उसके साथ के लोग वहाँ पर मौजूद थे। फोरेंसिक जांच के लिए भी कहा गया था, उसमें भी कहा गया कि तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला। फोरेंसिक जांच के लिए डीसीपी साहब ने बोला था, लेकिन एसआई मलूक सिंह ने ना कोई फोरेंसिक जांच कराई, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करके गाड़ी को छोड़ दिया। देखिए, एसआई मलूक सिंह का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। इनसे रिश्वत मांगा गया था इनसे। ये इसलिए करा जा रहा है कि हम 3 महीने हमको सूरजपुर हो चुके हैं, वहाँ भी हमारी पुलिस ने सुनवाई नहीं की, और 3 महीने हमें रबुपुरा थाने में हो गए हैं। हम सूरजपुर से इसलिए मुकदमा लाए थे कि हमारी सुनवाई हमारे रबुपुरा थाने में हो, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं सुनी जा रही, कि इसलिए कि रूही के जो हस्बैंड है मुस्तकीम, उन्होंने क्या थाना खरीद लिए हैं कि दोनों। ये जो इस तरीके से, हाँ बोलिए जी, इंसाफ चाहिए, मोदी जी के पास तक आवाज़ पहुंचाओ, योगी जी के पास तक आवाज़ पहुंचाओ। हमारी सुनवाई होनी चाहिए, और नहीं होगी तो बहुत दिक्कत आ सकती हैं। ये आपने लिखा है कि मोदी जी और योगी जी आपसे न्याय की गुहार है, रूही को इंसाफ मिलने का इंतजार है। अंधा कानून खत्म करो, योगी जी हमारी मदद करो। हाँ जी, योगी पुलिस वाले किस तरीके का, पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे हमारी, परेशान कर रहे हैं। पुलिस वाले, हम जाते हैं तो पुलिस वाले हमसे टाइम मांगते हैं, 2 दिन का टाइम दो। आज हम गए हैं तो कह रहे हैं कि हमको अभी और टाइम दो। बताओ कब तक टाइम देंगे हम? हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारी ये प्रार्थना है कि योगी जी हमको इंसाफ दिलाएं, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हाँ सर, जो निस्बत लेके बैठा हो कैसे आसानी से उठेगा? कोई सही मंत्री होगा, पीछे से जैक गिरेगी, वही तो उठाएगा उसको। छोटे मोटे पुलिस वाले तो पैसे चाहिए इनको, लेके बैठ गए इन्होंने, तो क्या पैसा मांगा जा रहा है आप लोगों से? हमसे नहीं मांगा, लेकिन सामने वाला तो दे के चुप बैठा रहा है। अन्य हमारी सुनते नहीं है भाई, हमारी सुनते तो सही।
मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो पुलिस रिपोर्ट लिखवाना चाह रहे हैं, पुलिस इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, इनका ये लोग एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं, लेकिन एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है। पुलिस वाले सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग चले जाओ यहाँ। मोटा भर दिया है, पहले पैसे मोटा भर दिया है इन्होंने, तो इसलिए इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कहानी है इनकी। पुलिस वाले निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, हाँ, होनी चाहिए, हाँ, जल्द से जल्द होनी चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? कफील अहमद। हमें रूही का इंसाफ चाहिए, इसकी जांच अच्छी होनी चाहिए और उसे तुरंत गिरफ्तार करें। हाँ। क्यों नहीं कर रहे पुलिस वाले हाँ। निष्पक्ष जांच? इन्होंने पैसा ले रखा है इसलिए ना कर रही है। आज सुबह इनको पुलिस वाले ने बुलाया था और इन पर दबाव डालने की कोशिश की कि आपका जो भी खर्च लगा है अस्पताल के अंदर वो हम आपको दिलवा देते हैं और आप जो है केस से पीछे हट जाइए। आपसे पुलिस वाले केस दबाने की बात कर रहे थे। जी बोले फैसला कर लो, जो तुमने पैसा लगाया सब पैसे आप वापसी ले लो सर। हम उस पैसे दिलवा देंगे वापसी। तो हमें इंसाफ वाली बात पुलिस वालों ने नहीं बोली। तो पुलिस वाला चाह रहा है कि जो अस्पताल में आपका खर्च हुआ 10 लाख रुपया वो आपको मिल जाए और आप केस को भूल जाइए। जी जी यही चाह रहे हैं पुलिस वाले। हाँ जी 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 जी। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों पुलिस वालों ने जी पैसा खा लिया है जी, पैसा ही खा लिया पुलिस वालों ने। आपने बताया था कि फॉरेंसिक जांच के लिए भी दबाव डाला था आपने, आपको कहा गया है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। जी एडीसीपी साहब ने बोली थी वहाँ पे दादरी थाने पर इसमें फॉरेंसिक टीम बुलाई जाए, पर फॉरेंसिक टीम इसमें नहीं बुलाई गई। ये केस दबाने के लिए पैसा ले लिया है थाने वालों ने, इसे दबाने के लिए बोला है उन्होंने। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छी सरकार दे रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें दुख होता है कि हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। हम व्हील चौकी दादरी गए तो जो वहाँ के मलूक सिंह हैं जो इंचार्ज थे, उनसे हमारी बात हुई तो हमने ये कहा कि जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों पे हमें शक होता है कि हमारी बेटी की हत्या की गई है, उन पॉइंटों का हमको जवाब दीजिए। तो उन्होंने सीधे कहा इन पॉइंटों का हम जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते आप जवाब? तभी तो हम संतुष्ट होंगे, उनके जवाब दीजिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम दुखी हैं और हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। दहेज प्रथा के नाम पर जो हत्याएं हो जाती हैं, अगर इस तरीके से अगर लोग बचते रहे, अपराधी बचता रहेगा तो कैसा मैसेज जाएगा समाज में? समाज में गलत मैसेज जाएगा सबके लिए। वो तो सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए है, गलत मैसेज जाएगा ये। तो इसके लिए तो कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। आप ये बताइए कि जब शुरुआती दिन हुआ था इसका, आपने दादरी से आप लोगों ने रबूपुरा केस को ट्रांसफर करवा लिया लाए थे उस थाने ने पैसा खा लिया था वहाँ पे। कितना पैसा खाया था आपका? देखो हमारा नहीं खाया, पलवल वालों से खा लिया है। जब अच्छा, मुस्तकीम के परिवार वाले। जी जब तो केस दबाया जा रहा है ये थाने पे पैसा। मतलब आप लोगों को लग रहा था कि वहाँ पर निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है इसलिए हम केस रबूपुरा कर लें। जी जी। लेकिन रबूपुरा में भी 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। देखो जी यहाँ भी पैसा दिया है उन्होंने, रबूपुरा थाने पे भी पैसा दिया है, ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं दिया, पैसा दिया है। हमें पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमारी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो इनके रूही के जो घर वाले हैं, ये रूही का भाई है, ये चाह रहा है कि सीबीआई से निष्पक्ष जांच हो, पुलिस वाले की तरफ से किसी भी तरह का मदद नहीं किया जा रहा है। पुलिस वाले चाह रहे हैं कि केस को दबा दिया जाए। और आपने बताया था कि अस्पताल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, तो 2 घंटे कैसे लग गए? वो तो उन्हें पता होगी ना जी, उसमें उन्होंने साजिश है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उन्होंने हत्या करी है, वो तो है ही, वो तो उन्हें पता है ना, सबली बात है। और पुलिस से पता है। ये मेरी बेटी है, अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में मैं इसकी शादी करने से भी डरूंगा, क्योंकि हम इनको इतने लाड़ प्यार से पालते हैं। अगर उनकी हत्याएं होती रहेंगी तो कौन शादी करेगा अपनी बेटियों की? दूसरी बात, उसके रूही को इतनी ज़्यादा चोट थी, कम से कम 6-7 चोट हैं उसमें, एक्सीडेंट में आई हैं उसके बहुत ज़्यादा। तो बाकी सवारियों को और चोट क्यों नहीं आई? सारी चोटें उस रूही को क्यों आई? उसका सर फटा है, 18 से 20 टाँके आए हैं, लेकिन गाड़ी में नाम मात्र के लिए खून था। मुस्तकीम तो नहीं लेकर के गया रूही को अस्पताल? नहीं, मुस्तकीम भी नहीं लेके गया था। हमने हॉस्पिटल में जाके मालूम किया तो उन्होंने बताया एम्बुलेंस लेके आई थी। हमने पूछा एम्बुलेंस में आई है लेकिन कोई लेके तो आया होगा, तो उन्होंने बोल दिया गाड़ी में कोई नहीं आया था, वो केवल ड्राइवर था। और वो लोग बाद में पुलिस के साथ आए थे। ये परिवार वाले लोग हैं, ये सारी जांच ये लोग खुद कर रहे हैं बिना किसी पुलिस वाले की मदद से। रूही का भाई पुलिस वाले को अपने घर से, उसके घर से पिक करता था, घटना स्थल पे लेके जाता था, सीसीटीवी चेक करवाता था,
ये आप चेक करवाते थे साथ ले जा करके, उसके पीछे बैठता था ये वो पुलिस वाला, क्या नाम था उस पुलिस वाले का? वो अवेंद्र सिंह। अभेंद्र सिंह नाम का वो आईओ था ना, वो एसआई था, एसआई था रबुपुरा थाने में। इसको काफ़ी ज़्यादा तंग किया उस पुलिस वाले ने, भगाया, कहाँ कहाँ इसको लेकर के गया, और लास्ट में बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, केस खत्म कर दो। केस को खत्म करने की बात की जी बोली थी। जो तुम्हारा पैसा लगा है, जितना भी लगा है, उस पैसे में वापसी दिलवा दूंगा, यानी उसने रिश्वत ले लिया पहले ही। तो मुस्तकीम से उस पुलिस वाले ने पहले ही पैसे खा लिए थे, ऐसा इनका आरोप है, और कह रहे हैं कि आप केस को ख़त्म कर दो, आपका अस्पताल में जितना भी पैसा लगा है वो हम आपको वापस दिलवा देंगे। बहरहाल अभी आज जब इनकी मुलाकात हुई है पुलिस वाले से, जो रबुपुरा थाना के एसएचओ हैं, उनका कहना है कि हमको 2 से 3 दिन का और वक्त दीजिए, उसके बाद हम आपकी जांच को आगे बढ़ाएंगे। द न्यूज़ 15 शनिचर को यानी कि सैटरडे के दिन भी आपको ये खबर ज़रूर दिखाएगा कि आखिर थाने में क्या रूही को इंसाफ मिला या नहीं। हम ऐसी खबरें आपके सामने हमेशा लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए।